सरकार ने फास्टैग के नियमों में बदलाव किया है। यूपीआई से टोल पेमेंट सस्ता हुआ है। कैश में 2 गुना चार्ज, फास्टैग नहीं होने पर यूपीआई से 1.25 गुना ही देना होगा। नए नियम 15 नवंबर से लागू होंगे। पेनल्टी से कमाई नहीं, कैश ट्रांजैक्शन खत्म करना मकसद है। तो फास्टैग नहीं होने पर मतलब आपको ज्यादा पैसे अब देने पड़ेंगे। नए नियम 15 नवंबर से लागू होने वाले हैं। पेनल्टी की कमाई जो है, कमाई का जरिया नहीं है ये पेनल्टी। कहा जा रहा है कि ये कैश ट्रांजैक्शन को खत्म करना मकसद है। तो अगर आप फास्टैग नहीं देंगे, यूपीआई से देंगे, तो 1.25 गुना ज्यादा पैसा आपको देना होगा। तो सरकार ने फास्टैग के नियमों में ये बदलाव कर दिया है। जिन ड्राइवरों के पास वैलिड फास्टैग नहीं होगा, वो यूपीआई से पेमेंट करते हैं, तो उन्हें रेगुलर टोल का 1.25 गुना देना पड़ेगा। वहीं अगर कैश पेमेंट करते हैं तो पहले की तरह 2 गुना टोल देना होगा। नए नियम 15 नवंबर से लागू होंगे। टेक्निकल खराबी या बैलेंस कम होने की स्थिति में यह नियम फायदेमंद होगा। ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि ड्राइवरों को अक्सर राज्यों के बीच फास्टैग ठीक से ना चलने पर डबल पेनल्टी देनी पड़ती है। अब उनके पास यूपीआई से पेमेंट का ऑप्शन होगा जिसमें कम पेनल्टी लगेगी। सरकार को लगता है नए नियम से रेवेन्यू पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 98% टोल पेमेंट पहले से ही फास्टैग हो रहे हैं। इसका असली मकसद पेनल्टी से कमाई नहीं बल्कि कैश ट्रांजैक्शन खत्म करना है और यात्रियों के लिए सफर को आसान बनाना है। इससे पहले 15 अगस्त से ही सरकार ने नेशनल हाईवे पर यात्रा करने वाले लोगों के लिए सालाना फास्टैग या पास लॉन्च किया। इस पास की कीमत 3000 रुपये है। इस पास के जरिए यूजर्स 200 बार टोल क्रॉस कर सकते हैं। और आरजू हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। आरजू, देखिए ये बड़ा मुश्किल होता था वैसे कि अगर आपका फास्टैग नहीं चला और आपको अगर कैश देना पड़ रहा है किसी भी कारण से, तो वो 2 गुना होता था। अब कम से कम यूपीआई से पेमेंट करके 1.25% ज्यादा, मतलब कि फिर भी कैश से बेहतर विकल्प होगा ये लोगों के पास। और यूपीआई आज की डेट में हर कोई इस्तेमाल भी कर रहा है लगभग। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करेंगे तो ये बदलाव को काफी ज्यादा लोगों ने सराहनीय कहा है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने टोल प्लाजा पर लगने वाले जुर्माने को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब फास्टैग ना होने पर वाहनों को 2 गुना टोल शुल्क नहीं देना होगा। इससे बड़ी राहत उन वाहन चालकों को मिलेगी जो यूपीआई के माध्यम से टोल जो शुल्क है उसका भुगतान कर सकते हैं। तो साफ तौर पर कई बार ये भी चैलेंजेस देखने को मिलते थे कि फास्टैग में पैसे ना होने के कारण लोगों को काफी देर इंतजार करना पड़ता था उसको दोबारा रिचार्ज कराने के लिए। लेकिन यहाँ पर यूपीआई की जो सुविधा दी गई है टोल चार्जेस पे करने के लिए, यूपीआई के माध्यम से टोल शुल्क जो है उसका भुगतान किया जा सकता है। 15 नवंबर 2025 से ये नए नियम जो है वो लागू किए जाएंगे, जिसके बाद जो 2 गुना चार्ज की जगह 1.25 गुना टोल शुल्क ही चुकाना होगा। यानी कि जब पहले पैसे नहीं होते थे फास्टैग में तो 2 गुना चार्ज जो है वो देना पड़ता था, तो उसमें भी कमी जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। इस अहम फैसले का मकसद टोल कलेक्शन के दौरान होने वाले कैश चैलेंज को रोकना है और साथ ही फास्टैग के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा ये जो बदलाव किए गए हैं इससे काफी ज्यादा सुविधा जो है कहीं ना कहीं लोगों को पहुंचाई जा रही है, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों को ट्रैवलिंग के टाइम फास्टैग चार्ज ना होने के कारण परेशान होना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर अब देखा जाएगा किस तरीके से वो यूपीआई के जरिए अपने फोन के जरिए पेमेंट जो है वो कर पाएंगे। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए ये आरजू, ये भी बात कही गई है कि 98% लोग लगभग जो हैं वो फास्टैग से कर ही रहे हैं। कुल मिलाकर जो मकसद है वो ये है कि कैश ट्रांजैक्शन को कम करना। और कई बार जो बात आप भी कह रहे थे, और देखिए जो भ्रष्टाचार है वो भी रुकेगा, क्योंकि कई बार तो ऐसा होता था ना कि पैसों के लेन देन में कई चीज़ों का हिसाब नहीं रहता था, और ऐसे में इसको और ट्रांसपेरेंसी जो है वो बरकरार है, इसलिए ये कदम उठाया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये बदलाव उन लोगों के लिए खास राहत है जिनका फास्टैग निष्क्रिय है या जो किसी कारण से उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। और जिस तरीके से आपने भी बताया कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो और ज्यादा देखने को मिलेगी। कैश जो है कैशलेस कहीं ना कहीं इसको बनाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए ये बदलाव जो है वो किए जा रहे हैं। टोल जो ऑपरेटरों पर भी बड़ी जवाबदेही जो है वो कहीं ना कहीं रहेगी और ऑनलाइन ये ट्रांजैक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। तो कैश का कम इस्तेमाल होगा और कहीं ना कहीं जो डिजिटल इंडिया है उसको और ज्यादा उसको और सशक्त करने की तैयारी है। आरजू, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।